नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते दखल और तालिबान की मुल्ला पॉलिसी से ईरान भड़का हुआ है। तालिबान पाकिस्तान गठजोड़ पर हाल ही में कड़े बयान देने के बाद ईरान भी भारत का हाथ थामने जा रहा है। ईरान के लिए भारत का महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवयुक्त विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन शपथ ग्रहण के अगले महीने ही भारत आ रहे हैं। यह ईरानी मंत्री की पहली विदेश यात्रा है जिसमें भारत को ज्यादा अहमियत दी गई है। इस दौरान भारत और ईरान के बीच अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान की नकेल कसने पर बातचीत तय है। भारत के साथ अपना भविष्य देख रहा है वही ईरान है जो एक महीने पहले तक तालिबान के साथ किसी अच्छे दोस्त की तरह बैठक कर रहा था। तब तालिबान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी के तहत भरोसा दिया था कि वह अफगानिस्तान में सभी पक्षों को साथ लेकर चलेगा। इतना ही नहीं, तालिबान ने यहां तक दिखाया था कि उसका शिया सुन्नी विवाद से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तालिबान की नई कैबिनेट में पश्तूनों की अधिकता और कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की मौजूदगी को लेकर ईरान सतर्क हो गया है। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में हजारा समुदाय पर तालिबान ने अत्याचारों की सीमाएं लांघ दी है। हजारा समुदाय शिया मुसलमानों का एक समूह है जिसके अफगानिस्तान में 9% के करीब आबादी है। तालिबान ने ताजिक और उज्बेक समुदाय को 3 मंत्री पद दिए हैं, परंतु उसने हजारा समुदाय को हाशिए पर कर दिया है। इसको लेकर भी ईरान की चिंताएं बढ़ गई है। इससे तालिबान की शियाओं के प्रति नफरत की सोच भी सामने आई है। आज की घड़ी में भारत खुलकर अफगानिस्तान मुद्दे पर सक्रिय हो रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत दक्षिण एशिया की महाशक्ति होने के साथ आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ता आया है। आज भारत का अनुभव और ताकत इन सभी देशों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ईरान के साथ रूस और ब्रिटेन भी ऐसे देश थे जो तालिबान की तरफदारी करते दिखाई दिए थे, मगर अब चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर ही उसके हितैषी बचे हैं। यानी अफगान मुद्दे पर भारत को अलग थलग करने के मंसूबे पाल रहे पाकिस्तान को मोदी कूटनीति ने मुल्लाओं को तहमत छुपाने पर मजबूर कर दिया है। ईरान को तालिबान के मोहपास से निकालने में भारत की सफलता एक शानदार कूटनीति कही जाएगी। भारत ने ईरान को तालिबान के चरित्र से ही परिचित नहीं कराया है, बल्कि उसके परोक्ष एवं प्रत्यक्ष खतरों को भी समझाया है। साथ ही सऊदी अरब और पाकिस्तान का गठजोड़ अफगान धरती से कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ईरान को यह इशारा भी कर दिया गया है। मजे की बात यह है कि तालिबान, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान चारों सुन्नी मुस्लिम देश हैं जो शियाओं को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। अब ईरान को एहसास हो रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी से उसकी सुरक्षा को सीधा खतरा है। तालिबान की पिछली सरकार के दौरान भी ईरान का रुख हमेशा कड़ा रहा है। इस बार ईरान ने तालिबान को लेकर जो नरमी दिखाई थी वह पाकिस्तान के बढ़ते हस्तक्षेप और शिया मुसलमानों पर अत्याचार देखकर बदल गई। यानी भारत ने तालिबान के चरित्र की जो व्याख्या की थी वह ईरान को प्रत्यक्ष नजर आ गया। बताया जाता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान ईरान को जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी थी। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर ईरान जब चाहे भारत के साथ आ सकता है, उसका एक दोस्त की तरह ही स्वागत किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा अपने आप में बेहद अहम हो गई है। ईरान अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। इसके साथ ही तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी तालिबान के प्रति कठोर रुख दिखा रहे हैं, परंतु इनमें ईरान ज्यादा ताकतवर देश है। अफगानिस्तान में तालिबान को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों को दूर करना ज्यादा जरूरी है। भारत और ईरान के रिश्तों में मजबूती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ईरान में मौजूद चाबार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। यहीं से अफगानिस्तान और ईरान का रास्ता निकलता है। ईरान से अच्छे रिश्ते रहेंगे तो चाबार पोर्ट से भी पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्रंट खुल सकता है। साथ ही अफगानिस्तान में घुसने के लिए पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ईरान और भारत एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। रूस भी भारत के साथ आता हुआ दिख रहा है। 90 के दशक में इन्हीं 3 देशों ने नॉर्दर्न एलायंस को खड़ा किया था, जिसके बाद पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद ने तालिबान की नाक में दम कर दिया था। नॉर्दर्न एलायंस अभी भी तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ईरान ने पंजशीर पर पाकिस्तान के हमलों पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही पाकिस्तान की भूमिका की जांच भी शुरू कर दी है। ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान लक्ष्मण रेखा पार न करे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारियों का आवश्यक रूप से पालन करे। पर लगता यूं है कि पाकिस्तान पर ईरान की फटकार का कोई असर नहीं पड़ा है। वह अफगानिस्तान में लगातार हस्तक्षेप कर रहा है।
ऐसे में ईरान के पास यही विकल्प बचता है कि वह अपने पुराने मित्र भारत का हाथ थाम ले, क्योंकि साउथ एशिया में चीन और पाकिस्तान का सिर्फ एक ही बाप है जो इन्हें नियंत्रित करने और इनकी नकेल कसने की ताकत रखता है। यही वजह है कि ईरान अपने विदेश मंत्री के भारत दौरे को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है, पर यह तालिबान और पाकिस्तान की भी नींद उड़ा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।